हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 में 2 का तीसरा क्वेश्चन बोला है। 2 का 1 और 2 का सॉल्यूशन इसके पिछले वाले वीडियो में है, जाकर देख सकते हैं। 2 का तीसरा क्वेश्चन बोला है। 2 का तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेंगे, माना इकाई अंक बराबर मान लिए x तथा दहाई अंक बराबर मान लिए हम y। तो मूल जो संख्या होगा, मूल संख्या जो होगा वह क्या होगा? इकाई x माने हैं, दहाई y माने हैं, मतलब क्या होगा? 10y, मतलब 10y प्लस x, यह संख्या हो गया। और बोला है यदि इसको हम पलट देते हैं, संख्या को पलटने पर क्या होता है? संख्या को पलटने पर मतलब क्या करेंगे? जो इकाई के स्थान पर होगा वह हो जाएगा दहाई के स्थान पर, और जो दहाई के स्थान पर है वह हो जाएगा इकाई के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। यह हो गया संख्या को पलटने पर बनी संख्या। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब पहली संख्या इकाई माने हैं, दूसरी संख्या दहाई माने हैं y, इकाई x माने हैं, दहाई y माने हैं। 2 अंकों की संख्या का जो योग है वह 9 है। मतलब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमें x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9 आ गया हमें पहला इक्वेशन। और बोला है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। जो संख्या है हमें 10y प्लस x, इसका 9 गुना अंकों को पलटने में बनी संख्या, जो अंकों को पलटे हैं तो बना है संख्या 10x प्लस y। इसका जो है वह 2 गुना है, इसका है 2 गुना। यहाँ से क्या होगा? इक्वेशन निकालते हैं। 9 दहिया 90 y प्लस 9x बराबर हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस 2y, हो जाएगा 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x हो जाएगा। प्लस में 9x जाएगा तो माइनस में 9x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 90 में से 2 घटेगा तो 88y बराबर 20 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 11x। 11 अट्ठे 88, 8y बराबर x आया। मतलब कि हमें x बराबर आ गया 8y। इसको हम मान लिए इक्वेशन सेकेंड। x बराबर आ गया हमें 8y। तो क्या करेंगे? यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में व x का मान रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान है 8y, तो हो जाएगा 8y प्लस y बराबर 9। 8y और 1y हो जाएगा 9y बराबर 9। y बराबर 9/9, 9 इकाई 9। y का मान आ गया हमें 1, y का मान आ गया 1। यदि इक्वेशन सेकेंड में y का मान रखने पर इक्वेशन सेकेंड है x बराबर 8y, x बराबर हो जाएगा 8 गुणे y का मान 1, x का मान आ गया हमें 8, x का मान आ गया हमें 8 और y का मान है 1। तो हमें संख्या बताना है। तो संख्या क्या है? 10y प्लस x। अतः संख्या का हो जाएगा, अतः संख्या बराबर 10y प्लस x है। तो 10 गुणे y का मान 1 और x का मान 8, 10 इकाई 10 प्लस 8 18।
18 आ गया, अतः जो संख्या होगा वह 18 होगा, जो संख्या होगा वह 18 होगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, 2 का चौथा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन बोला है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें बताना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं मीना। टोटल जो रुपया है वह 2000 रुपया है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर मान लिए x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर मान लिए y। बोला है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, मतलब 50 रुपये और 100 रुपये दोनों मिलाकर कुल जो है वह 25 नोट प्राप्त की है मीना। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न से लिख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट, टोटल नोट है 25, यही क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। बोला है कि खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये के नोट हम x माने हैं, 100 रुपये के नोट y माने हैं, टोटल नोट जो है वह 25 नोट प्राप्त की है। हो गया 25, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। टोटल जो रुपए है वह 2000 रुपये है। तो यदि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तो 50 रुपये वाली नोटों की कुल मूल्य हो क्या होगा, 50 रुपये के नोटों की संख्या x थी तो कुल मूल्य यानी 50 रुपये के कुल कितने होंगे, टोटल मूल्य वह क्या हो जाएगा 50x। जब 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने हैं, तो कुल जो मूल्य होगा 50 रुपये का वह होगा 50x। तथा उसी प्रकार से यदि 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, y थी मान लिए, तो कुल मूल्य जो होगा 100 रुपये के नोटों की संख्या के कुल कितने मूल्य होगा, वह होगा 100y। लिखेंगे प्रश्न से पुनः, प्रश्न से 50 रुपये के कुल मूल्य के नोट 50x प्लस 100 रुपये के कुल कितने होंगे मूल्य y, और टोटल जो मूल्य है 2000 रुपये है। टोटल जो मूल्य है वह 2000 रुपये है। ऐसे हम 50 यदि कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50 40, क्या आया x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ हमें आ गया इक्वेशन सेकेंड आ गया। क्या करते हैं, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं, या इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करते इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 40, और सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 40, और फर्स्ट है x प्लस y बराबर 25। प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2y में से y घटेगा तो y होगा, और 40 में से 25 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, 4 में से 3 घटेगा 3, में से 2 घटेगा 1, 15। y का मान आ गया हमें 15, y का मान आ गया 15। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस y बराबर 25, x प्लस y का मान 15 बराबर 25, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर 10। x का मान आ गया 10, 25 में से 15 घटेगा तो 10,
x का मान आ गया हमें 15 और y का मान आ गया, x का मान 10 आ गया और y का मान 15, x का मान 10 और y का मान 15। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या को हम माने हैं x, मतलब कि 50 रुपए की नोटों की जो संख्या होगा वह होगा 10 और 100 रुपए की जो नोटों की संख्या होगा वह होगा 15। अरे हम जांच भी कर लेते हैं, मेरे पास टोटल रुपए है 2000, तो क्या है 50 रुपए के 10 नोट, 50 रुपए के 10 नोट है तो हो जाएगा 500 और 1000 रुपए के 100 रुपए के है हमें 15 नोट तो हो जाएगा 1500, मतलब 500 अब प्लस 1500 टोटल आ गया 2000। मतलब कि 50 रुपए की नोटों की जो संख्या होगा वह 10 होगा और 100 रुपए की जो नोटों की संख्या होगा वह 15 होगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 2 का 5वां क्वेश्चन बोला है, 2 का 5वां क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेंगे माना नियत किराया बराबर, माना नियत किराया मान लिए x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर मान लिए y रुपये। नियत को मान लिए x रुपये, नियत किराया मान लिए x रुपये और अतिरिक्त किराया को मान लिए हम y रुपये। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से बोला है कि 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की। सरिता नाम की एक लड़की है, वह 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करी है, मतलब 27 रुपये वह पुस्तकालय में पे करी है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, 7 दिन रखने के लिए, लेकिन 3 दिन जो है वह अतिरिक्त किराया है। तो अतिरिक्त किराया हम माने हैं x, तो अतिरिक्त किराया हो गया 3 दिन का, 7 में से बचा क्या 4 दिन, यानी 4 नियत किराया 3 दिन है तो नियत किराया इस माने हैं x, तो 3 दिन तो हो गया नियत किराया x और बचा 7 दिन में 4 दिन, वहाँ हो जाएगा अतिरिक्त किराया और देना पड़ रहा है उसको 27 रुपये। 7 दिन के लिए देना पड़ रहा है 27 रुपये। तो नियत किराया 3 दिन के लिए है, हम मान लिए x, तो 3 दिन तो हो गया x, बच्चा 7 में 4 दिन और, तो 4 दिन अतिरिक्त किराया है और देना पड़ रहा है उसको 27 रुपये। यहाँ से हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः बोला है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करी है, 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये दी है, मतलब नियत किराया x मतलब 3 दिन हो गया, बच्चा 5 दिन में 2 दिन, तो प्लस 2y बराबर कितना की है 21 रुपये अदा की है 21। इसको मान लिया हम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकेंड आ गया, तो क्या कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 4y बराबर 27 और सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 21। घटा लेते हैं, प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस प्लस तो माइनस, 4y में से घटेगा 2y तो होगा 2y बराबर 27 में से घटेगा 21 तो होगा 6, तो y बराबर 6/2 तिया 6, y का मान आ गया हमें 3, y का मान आ गया 3। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 4y बराबर 27, y का मान आया है 3,
जहाँ वाई वहाँ रखेंगे 3 एक्स प्लस 3 गुणे 3 बराबर 27, एक्स प्लस 3 3 9 बराबर 27, एक्स बराबर हो जाएगा 27 माइनस 9, सॉरी यहाँ 4 है, 4y, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 27 माइनस 12 घटेगा तो हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा 5, 2 में से 1 घटेगा 1, 15, एक्स का मान आ गया 15, एक्स का मान आ गया 15 और वाई का मान आ गया 3। तो जो नियत किराया है उसको माने हैं एक्स, मतलब इसका जो नियत किराया भाड़ा होगा, किराया होगा वहाँ 15 रुपया होगा और अतिरिक्त किराया जो होगा वहाँ 3 रुपये होगा। ये इसका आंसर होगा। इसका नियत किराया होगा 15 रुपया और अतिरिक्त किराया होगा इसका 3 रुपया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।